करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा पर्व छठ पर्व बेहद ही नज़दीक है, जिसको लेकर देश भर में घाटों पर, नदियों पर तैयारियां जोरों पर है। लेकिन बात करें राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं छठ के लिए, तो इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप जी हैं। दिनेश सर, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी दिल्ली है ये, यहाँ पर छठ की तैयारियों पर अभी भी लोग परेशान हैं, लोगों को पता नहीं है कि छठ मना पाएंगे ढंग से या नहीं। देखिए, धोखाधड़ी और फरेब के मास्टर हैं केजरीवाल जी। बिहार पूरब के लोग सीधे साधे लोग हैं। यहाँ बहुत आईएएस भी हैं, आईपीएस हैं, तो उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बिहार के मजदूर भी हैं, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी उनकी बात तो करते हैं, उनको फ्री की रबड़ी तो बांटते हैं, लेकिन जो लोक आस्था का महापर्व छठ है, उसमें वो अपने तिकड़मबाजी से बाज नहीं आते। कभी कोरोना का हवाला दे देंगे, कभी एनजीटी का हवाला देंगे, कभी कोर्ट में प्रदूषण की बात कर करके, और यमुना दूषित हो जाएगी, इस तरह का वातावरण निर्मित कर करके, और छठ पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि यमुना किनारे छठ नहीं हो। दूसरे तरफ उनके मंत्री गोपाल राय जी आते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली में 1000 घाटों पर छठ की व्यवस्था की गई है, 40-40 हजार रुपया प्रत्येक वार्ड में हम दे रहे हैं। अरे तो वार्ड तो भैया यहाँ पर 250 हैं, तो 1000 घाट बना कहाँ दिया, और 40-40 हजार रुपया किसको दिया, ये भी सोचने वाला एक विषय है कि वार्ड तो 250 ही है ना। तो उन 250 वार्ड में ये 40,000 रुपया प्रत्येक वार्ड को जाना है, तो 1000 घाट निर्मित कराने की बात कर रहे हैं। तो एक घाट पर कहीं 400, कहीं 200, कहीं 500, कहीं मैक्सिमम 1000 लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन जब यमुना पर पूजा होती थी, छठ पूजा होती थी, तो वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक, उधर सोनिया विहार से लेकर के कालिंदी कुंज तक 30-35 लाख लोग यमुना के दोनों किनारे पर इकट्ठा होते थे और एक सामूहिकता में पूजा करते थे, एक सामूहिक वातावरण बनता था। उस दिन लगता था कि लघु पूर्वांचल, लघु बिहार दिल्ली में बसता है, वो रोड पर दिखता था, एक सुंदर मनोरम वातावरण दिखता था, और सनातन की जय जयकारा होती थी, सूर्य की जय जयकारा होती थी, पूर्वांचल की जय जयकारा होती थी, भारत माता की जय जयकारा होती थी। तो ये सब ध्वनि सुन करके अरविंद केजरीवाल के कान में दर्द होता है। वो जेएनयू में जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है, उनके सिपह सलाहकार हैं, उनके साथ खड़ा होने में उनको आनंद आता है। लेकिन पूर्वांचल के लोग इन सभी भावनाओं से परिचित हो गए हैं, और आज जो विकट स्थिति पैदा हुई है, ये 25-30 लाख लोग जो दिल्ली में छठ नहीं कर पा रहे हैं, वो या तो अपने साधन से, नहीं तो बस में धक्का खा करके, ट्रेन में धक्का खा करके अपने अपने घर पर छठ करने के लिए जा रहे हैं। तो उन पर डबल मार हो रहा है, एक त्योहार का, दूसरा कि यातायात के लिए उस पर 25-50 हजार रुपये का अतिरिक्त जो बोझ पड़ रहा है पूर्वांचल के गरीब भाई बहनों पर, तो उसके जिम्मेवार एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार है। सर, दिल्ली सरकार ये कहती है कि यमुना नदी पे पूजा करने से प्रदूषित हो जाएगी, और अब भी राज्य हैं जहाँ पर यमुना नदी बहती है, वहाँ पर भी पूजा होती है, वहाँ पर ये समस्या क्यों नहीं पैदा होती? मैंने कहा नहीं कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। ये तो अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए ना कि स्वच्छता का महापर्व है छठ महापर्व। हम तो बिहार के आदमी हैं भैया, बिहार के आदमी जब छठ घाट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर माटी निकाल करके यमुना जी में से सिसोपता बना करके आस पड़ोस के जगह को स्वच्छ करते हैं, उसकी लिपाई पुताई करते हैं। हमारी माताएं बहनें आ करके वहाँ पर पूजा करती हैं, शाम में भी सूर्य भगवान को अर्घ देती है, रात में छठी मैया को अगोर करके वहीं विश्राम कर करके, और उतनी ठंड में भी रह करके लोग सुबह में अर्घ देता है, तब घर लौटता है। तो पूर्वांचल बिहार के लोग तो स्वच्छता करते हैं, छठ के माध्यम से वो स्वच्छता फैलाते हैं। लेकिन जिसके मन में गंदगी हो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की, तो उसको कौन निकालेगा? उसको छठ मैया निकालेंगी, और छठी मैया निकालेंगी
तो भारतीय जनता पार्टी 25 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूं कि उस समय में सनातनियों का सम्मान होगा, छठ व्रतियों का सम्मान होगा, पूर्वांचलियों का सम्मान होगा। और पूरे जमुना किनारे जब छठ होगा तो उन पर पुष्प वर्षा कर करके उनका सम्मान बढ़ाया जाएगा और छठी मैया की जयकारा लगेगी। ये 25 का इंतजार करे केजरीवाल, जितना अभी आपको तंग करना है तंग कर लो, हमारे लोग जवाब देते हैं। समय आएगा तो हम करारा जवाब आपको देंगे। आपका इस दुर्व्यवहार को हम अपने ऊपर उधार नहीं रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सोनम ने बातचीत करी और भाजपा ये दावा कर रही है कि 2025 में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राजधानी दिल्ली में जो हिंदू अपने त्यौहार है पूरे धूमधाम से मना सकेंगे, दिवाली में पटाखे फोड़ सकेंगे और छठ पूजा बिल्कुल यमुना घाट पर कर सकेंगे। यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, जरूर हमारे साथ साझा करिए छठ पर्व को लेकर। फिलहाल